हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में। क्रिमिनल कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, उनके पास क्या अथॉरिटी है, सब कुछ सिंपल और क्लियर वे में समझेंगे। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, जुडिशरी एस्पिरेंट हो या सिर्फ लीगल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हो, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सो पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स BNSS में दो टाइप्स की बताई गई हैं। पहली पावर जो हाई कोर्ट और सेशन जज के पास है, दूसरी पावर जो मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स के पास है। तो सेक्शन 22 डील करता है कि उन सेंटेंसेस के बारे में जो हाई कोर्ट या सेशन जज पास कर सकती है। हाई कोर्ट तो सुप्रीम है, तो उसके पास सारी पावर्स हैं और वो सारी पनिशमेंट दे सकती है जो उसको लॉ ने अलाउड कर रखी है, इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी। अब सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कोई भी लीगल पनिशमेंट इम्पोज कर सकते हैं, पर उन्हें डेथ पेनल्टी जो है वो कन्फर्मेशन के से ही करनी पड़ेगी हाई कोर्ट के। अब सबसे ऊपर आती है हाई कोर्ट क्रिमिनल ट्रायल्स में, उसके नीचे आती है सेशन कोर्ट। उसके नीचे आते हैं मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स। अब इसमें क्या होता है, सेक्शन 23 डील करता है कि सेंटेंस वो कौन सी सेंटेंसेस है जो मैजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो कि इम्पोज कर सकते हैं कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि जितने भी 7 साल तक की पनिशमेंट है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर अपन गाएं। अब मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आते हैं CJM के नीचे। अब मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या कर सकते हैं, वो इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं अप टू 3 ईयर्स तक का, फाइन अप टू 50,000 रुपीज़ तक की, और बोथ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, और या तो कम्युनिटी सर्विस एक न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जो कि BNSS में इंट्रोड्यूस की गई है, ऑल्दो ये CRPC में नहीं थी। अब ऐसी कौन सी पनिशमेंट है जो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास पास कर सकते हैं, वो है इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन अप टू 10,000, बोथ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, कम्युनिटी सर्विस। तो इससे आपको ये तो समझ में आएगा कि हायरार्की क्या है। तो हायरार्की ये है कि सबसे ऊपर आएंगे क्रिमिनल कोर्ट्स में हाई कोर्ट के नीचे आएंगे सेशंस कोर्ट के नीचे आएंगे CJM के नीचे आएंगे JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और उसके भी नीचे आएंगे JMSC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ऐसा क्यों है? हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट पास कर सकती है इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। सेशन कोर्ट जो है वो कोई भी पनिशमेंट पास कर सकती है, पर डेथ सेंटेंस इन कन्फर्मेशन विद द हाई कोर्ट। CJM वो सारी पनिशमेंट दे सकती है जो कि अप टू 7 ईयर्स तक की है, और कोई भी फाइन दे सकता है। और JMFC जो है वो 3 साल तक का पनिशमेंट दे सकता है, 50,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन दे सकता है, या कम्युनिटी सर्विस इम्पोज कर सकता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो 1 साल तक की इम्प्रिजमेंट दे सकता है, 10,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन दे सकता है, या बोथ इम्प्रिजमेंट और फाइन दे सकता है, या तो कम्युनिटी सर्विस दे सकता है। तो अपन ने बात करी कि ये पावर्स होती हैं इन कोर्ट्स की। अब इसमें जो न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है किसमें, BNSS में, कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है? कम्युनिटी सर्विस एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है जो कि कोर्ट देता है वेयर द पर्सन इज आस्क्ड टू डू अनपेड वर्क टू हेल्प कम्युनिटी और सोसाइटी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जेल। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि कोर्ट किसी भी पर्सन को जिसने कोई पेटी ऑफेंस कमिट किया है, पेटी मीन्स छोटा ऑफेंस, पेटी ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको बोल सकती है कि आप जेल में ना जाते हुए कम्युनिटी के लिए ये कोई वर्क कर दो। लाइक कोई ऑर्फनेज होम में जाके आप फूड प्रोवाइड कर दो, फूड प्रोवाइड इन ऑर्फनेज होम। ये एक टाइप की कम्युनिटी सर्विस होती है, इससे सबका फ़ायदा होता है। लाइक जेल जो होती है वो ओवरबर्डन नहीं होती है, प्लस जो इस पर्सन ने कोई रॉन्ग कमिट किया है उसको अपने रॉन्ग को सही करने का मौका भी मिलता है। इट इज़
मोस्टली यूज फॉर माइनर ऑफेंसेज और फर्स्ट टाइम ऑफेंसेज. इट इज़ meant to help offender learn from their mistake while also contributing something good to society. इसका मेन गोल क्या होता है कि जिस ऑफेंडर ने कोई ऑफेंस कमिट किया है वो कोई गुड कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी को. इसे क्यों यूज़ किया जाता है कम्युनिटी सर्विस को? क्योंकि ये रिफॉर्मेटिव है. ये हेल्प करती है पर्सन को अंडरस्टैंड करने में इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस. ये नॉन वायलेंट पनिशमेंट होती है. फॉर स्मॉल क्राइम्स जेल में नॉट बी नेसेसरी. सोशल बेनिफिट के लिए कम्युनिटी को हेल्प मिलती है, सर्विसेज मिलती हैं फ्रॉम ऑफेंडर. रिड्यूसेस प्रिजन ओवरक्राउडिंग. सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट है कम्युनिटी सर्विस का वो यही है, जो प्रिजन है वो ओवरक्राउडिंग ना हो. क्योंकि अगर प्रिजन ओवरक्राउडिंग होगी तो स्टेट गवर्नमेंट पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. स्टेट गवर्नमेंट पे बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे. क्योंकि जो पुलिस स्टेशंस होते हैं या जेल होती है उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है, उसमें डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का. मतलब उसके सारे एक्सपेंसेस बेयर किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस क्या हो सकती हैं? क्लिनिक पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स, रोड्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. हेल्पिंग इन हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स. टीचिंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. वर्किंग विद NGO और लोकल वेलफेयर प्रोग्राम्स. प्लांटिंग ट्रीज, मेंटेनिंग गार्डन्स, पेंटिंग पब्लिक वॉल्स, स्कूल बिल्डिंग्स. हाउ डज इट लास्ट? ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ वर्क पे, नंबर ऑफ आवर्स वेयर वर्क विल बी डन, और ये डिपेंड सबसे ज़्यादा करती है सीरियसनेस ऑफ क्राइम पे, कि वो क्राइम कितना सीरियस था जो आपने कमिट किया है. अब कम्युनिटी सर्विस क्या पार्ट है इंडियन लॉ का? तो CRPC में तो कम्युनिटी सर्विस जैसी कोई फॉर्म ऑफ पनिशमेंट नहीं थी, बट BNSS में कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है एक पनिशमेंट के फॉर्म में, जो कि स्पेशली दी जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा माइनर ऑफेंसेस में. अब बेनिफिट्स क्या होंगे कम्युनिटी सर्विस के? तो बेनिफिट दो टाइप से हैं, एक ऑफेंडर के लिए और एक सोसाइटी के लिए. ऑफेंडर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? नो जेल टाइम, लर्न्स डिसिप्लिन, बिल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेन्स डिग्निटी. अब सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? गेट्स फ्री सर्विसेज, क्लीनर बेटर स्पेसेस, लेस बर्डन ऑन पुलिस, प्रमोट्स रिहेबिलिटेशन. तो ये वो फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट है जो कि कोर्ट्स के द्वारा क्रिमिनल केसेस में पास की जा सकती है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.